अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ना, ये उनके लिए है जो दोस्त यूके से यूरोप में आना चाहते हैं। ठीक है, मीन के वो स्टडी वीज़े पे तो आ जाते हैं। ठीक है, आगे उनका वो कुछ स्टडी का सीन नहीं होता, या उनका जो मेन एम होता है उनका ये होता है कि उन्होंने आना ही यूरोप है। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। ठीक है, तो मैं आज लिस्बन में हूँ। ठीक है, और एक जॉब का पता करने जा रहा हूँ। अब देखें क्या बनता है। ठीक है, जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, कितना मसला नहीं होता, लेकिन वो कह लें कि जॉब पसंद आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पुर्तगाल में आपको पता है, इधर पुर्तगाल में वैसे ही थोड़ा सा ना, अब आजकल सीज़न चल रहा है तो जॉब्स मिल जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे लोगों का ये ट्रेंड बन गया कि एक ही सोच होती है कि उधर जॉब्स नहीं है, ये वैसा सीन नहीं है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वो दोस्त जो यूरोप आना चाहते हैं और वो डायरेक्ट यूरोप तो नहीं आ सकते, ज़्यादा पैसे लगते हैं, उनके लिए भी बेस्ट रूट यही है कि अगर तो उनके पास स्टडी है, ठीक है, पहली बात स्टडी है, तो वो यूके का वीज़ा लगवाएं। यूके से फिर वो आ जाएं किसी भी अगले कंट्री यूरोप में आ जाएं। ठीक है, तो ये इजीली हो जाता है। ठीक है, आजकल यूके वीज़े दे रहे हैं तो कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, तो यूके आने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी यूके में हैं और वो स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर चुके हैं, और आगे उन्होंने यहाँ स्टडी उनसे नहीं हो रही और आगे उन्होंने आना है इधर यूरोप में। तो उन्होंने करना क्या है, सबसे पहले तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उनमें एक ये है कि आपको यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, तो वो सबसे पहले आपको ये बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी लेटर दिखाएं। तो यूनिवर्सिटी लेटर उसी टाइम देगी जब छुट्टियाँ होंगी। अब छुट्टियों में कह सकते हो कि हमें लेटर दे दें, हमने फ़लाँ कंट्री में विज़िट के लिए जाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं सितंबर इनटेक में आया था, तो हमारे साथ कुछ दोस्त थे जिन्होंने जनवरी में छुट्टियाँ हुई थी, जनवरी में ही चले गए थे। तो बाकी हमें अप्रैल में छुट्टियाँ थी और हमने फरवरी में अप्लाई किया था। ठीक है, फिर जाके हमें स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट मिली थी। ठीक है, और फिर हमने अपना सारा प्रोसेस किया था। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, आपका स्पेन आने तक अपॉइंटमेंट्स के साथ, टिकट के साथ मैक्सिमम जो खर्चा होगा ना आपका, वो कह लें आपके 300 पाउंड तक होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, उनमें एक सबसे पहले है कि आपके पास यूनिवर्सिटी लेटर्स होना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेटर होना चाहिए कि जिसमें ये मेंशन हो कि आपको छुट्टी है। ठीक है, यानी कि आपको पता हो कि आपने जब जाना है तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक वेबसाइट है BLS स्पेन, वो स्पेन के लिए है। ठीक है, इसी तरह हर कंट्री की एक डिफरेंट वेबसाइट होती है जिसके ऊपर जाके तो आपने एक फॉर्म फिल करना होता है। वो ऐसे ही है जैसे आपने यूके आना था तो फॉर्म फिल किया था। ठीक है, वो वेबसाइट मैं मेंशन कर दूंगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वो जब आपने फॉर्म फिल कर लेना है तो उस फिल में आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपसे वो रिक्वायर करेंगे कि भाई आप हमें वो दिखाएं कि आपने किस जगह पे स्टे करना है। ठीक है, मीन के पहली बात आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए। दूसरी बात होगी कि आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दोस्त इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि हम बुकिंग करवाएंगे, वीज़ा लगे ना लगे, कैसे होगा। देखिए, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। booking.com, ठीक है, वेबसाइट मैं मेंशन कर दूंगा, booking.com। ठीक है, उसके ऊपर आपने जाना है और उधर जाके आपने फ्री बुकिंग करवा लेनी है। और बुकिंग कब की करवानी है, जिस दिन आपने जाना होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं, टूर के लिए, मीन के ट्रिप के लिए आपने आना है। मीन से मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो वो आप कह लें कि हमने आना था अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में छुट्टियां थी, हमारे पास जो लेटर था वो अप्रैल का था, तो हमने बुकिंग करवाई थी अप्रैल की। ठीक है, अप्रैल की बुकिंग करवा ली हमने और फिर हम बुकिंग करवा के 7 दिन की बुकिंग करवाई थी और हमने फ्री कैंसिलेशन वाली करवाई थी। ठीक है, कि पेमेंट ऑन द स्पॉट। ठीक है, और फ्री कैंसिलेशन ये ऑप्शन आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, जिन दोस्तों को समझ नहीं आती कि ये क्या होता है, मैं उससे एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा।
तो वो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है तो मीन के हमारा वीज़ा लगा था अप्रैल के स्टार्ट में, ठीक है, 15 अप्रैल से वैलिड था। और मेरी जो बुकिंग कैंसिलेशन थी वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने 10 अप्रैल से पहले इसको कैंसिल कर दिया था, वीज़ा भी मेरे पास आ गया, बुकिंग भी कैंसिल होगी, ठीक है दोस्तों। और ये आपका हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बेसिकली होता यूँ है कि वो आपसे होटल बुकिंग इसलिए पूछ रहे होते हैं कि वो एक जस्ट प्रूफ ऑफ आईडी होता है कि वो कंफर्म कर रहे होते हैं कि वाकई आपने इस जगह पे जाना और उधर स्टे करना है, ठीक है। आजकल वीज़ा रेशो वैसे बहुत अच्छी चल रही है, तो बेहतर है कि आप अप्लाई कर लें। तो उधर आपको होटल का मेन क्या चाहिए होगा, होटल का ज़िप कोड चाहिए होगा और उसका एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट्स के टाइम आपको सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना है तो उस टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये तो एक प्रोसेस था सिंपल सा, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने डेट चूज़ कर लेनी है और आपने वो डेट पिक कर लेनी है कि जिस दिन को आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट के टाइम जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, हमें तो 1 महीना हो गया अभी आए हुए, तो हम कैसे करेंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑलमोस्ट अगर आपने 7 दिन का टूर करना है तो आपके पास 1000 की बैंक स्टेटमेंट होगी तो एनफ है, चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आपने जाना है तो आपके पास ना एक डमी टिकट होनी चाहिए, ठीक है। वो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान में किसी को बोला कि भाई मेरी टिकट रिज़र्व करवा दो, वो टिकट मुझे भेज दो, ठीक है। तो वो टिकट आप लेके चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। वो ये नहीं मांगते कि कंफर्म टिकट ही हमें दो, ठीक है। और कंफर्म करवानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता वीज़ा लगना है या आपका वीज़ा नहीं लगना, लेकिन उसमें ये होता है कि पैसे ज़ाया होने के चांस होते हैं। तो दूसरी बात ये है, एक तो सबसे पहले वो जो फॉर्म था जो आपने ऑनलाइन फ़िल किया था, आपने वो निकाल लेना है। दूसरी बात ये है कि आपने एक डमी टिकट करवा लेनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो एक होटल बुकिंग करवाई है आपने वो निकाल लेनी है। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट थी लास्ट 3 मंथ की, ठीक है, उसके ऊपर डेट लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए। बेशक आपका अकाउंट ओपन 1 महीने का हुआ है, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके पीछे 00 होगा, लेकिन होनी 3 मंथ की चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये BLS स्पेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और जो एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी लेटर नहीं होगा तो वो आपको कह लेंगे, डील नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि हमें यूनिवर्सिटी का लेटर दें, और यूनिवर्सिटी का लेटर फ्रेश होना चाहिए, मीन कि 1 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो हम एक साथ ही गए थे, तो उनका लेटर पुराना हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि दोबारा लेटर, हमें न्यू लेटर दो। BLS स्पेन बहुत पोलाइट बंदे हैं, ठीक है, उनकी जो जितने भी हैं ना वो बहुत पोलाइट हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छा डील करते हैं। तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने हमें टाइम दे दिया था, तो हमारे दोस्तों ने उसी टाइम यूनिवर्सिटी से कॉल करके तो अपने लेटर मंगवा लिए थे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें यह है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी होती है, ठीक है। उसके बारे में भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो आप हमारे साथ रब्ता कर लें, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर लें, हम आपको बता देंगे। वो उसको कहते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो वो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम आपकी 10 पाउंड्स की या 15 पाउंड की बाय हो जाती है, ठीक है। देखें, आपने होटल बुकिंग भी डमी करवानी है, आपने टिकट भी डमी करवानी है, और जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है वो उस दिन की करवानी है जिस दिन आपने इधर ट्रैवल करना है। मीन के लेट्स सपोज आपने वीज़ा अप्लाई कर रहे हो फरवरी में, लेकिन आपने ट्रैवल करना है अप्रैल में, तो जिस दिन का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो आपकी होटल बुकिंग आपकी एग्जैक्ट उसी दिन की होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो आपकी जो दूसरा क्या कहते हैं उसको, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी उसी दिन की होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से गौर से देखनी है, क्योंकि ये डेट्स वगैरह जो होंगी वो देखते हैं। मेरी 1 दिन की इंश्योरेंस कम थी, तो उन्होंने मुझे दोबारा ईमेल करके बोला कि भाई आपकी इंश्योरेंस 1 दिन की कम है, तो हमें दोबारा भेजो। तो मुझे दोबारा से इंश्योरेंस करनी पड़ी थी। देखें, आप 4 दिन की इंश्योरेंस करवाएं या 7 दिन की करवाएं, पैसे सेम ही होते हैं। तो कोशिश करें कि आप ना एग्जैक्ट डेज़ की करवा लें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो जी तो दोस्तों, इसके साथ साथ जब आप उधर चले जाएंगे पासपोर्ट तो डेफिनेटली आपने साथ लेके ही जाना है, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अब अगर आपने UK आना है
तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और कौन सा बेस्ट कंसल्टेंट है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। और बाकी बात ये है कि अगर आपने यूरोप आना है तो मैं तो आपको यही बेस्ट एडवाइस दूंगा कि अपना माइंड पहले से बना के आएँ, ठीक है, कि आपने यूके आना है, यूके से अपने डायरेक्ट यूरोप आ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यूके आके फीसिस देते रहें यूनिवर्सिटी को, फिर उसके बाद आप आएँ तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। बेहतर ये है कि जब आप 2-3 मंथ उधर आएँ, टका के पैसे कमाएँ, ठीक है, उसके बाद मूव हो जाएँ, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।